Hi guys, fantastic, amazing, outstanding. We're going to rock the show and every day we are doing wonders. मेरे को wonders इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारी कंपनी जो धमाल करी, जो मस्ती करी है, और ये जो बैड टाइम्स में जो हम लोग दे रहे हैं कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है. तो मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा. टुडे वी हैव अ एक्सीलेंट स्पीकर. अगर मेरा आवाज आ रहा है, प्लीज टाइप 1 that you're hearing my sound, so I know. Just type 1 so I know your sound. My sound is perfect. There's no one coming. सर एक्सेलेंट, आपका आवाज कोई दबा नहीं सकता है. अच्छा नहीं कोई बात नहीं. Thank you. So today's speaker is amazing and he is superb. In fact, Rajiv, should I tell him the secret? Sir, your choice. At your mercy. You decide. We met today and we discussed on the plan and we discussed on a lot of other advantages that we had. And that was a fantastic meeting I had with Rajiv. मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा. We want to rock the show. We want Rajiv to talk. Rajiv Mehta is a fantastic manager, outstanding, superb. So I don't want to waste time. We have a fantastic speakers. We have fantastic guests. We have Anand Kulad from Mangalore. We have AK Lal. I think he's from Patna. So we have fantastic people. We have Anand from Forever, and we have Sanket, who's from Pune. So the top, the cream of FLP is going to watch you, Rajiv, today. So I'm sure you're going to rock the show. I will not take time. I request everybody, whoever's invited you, जिसने भी आपको ये ट्रेनिंग में बुलाया, उनको एक व्हाट्सएप करो, हाई करके, हाई, आई एम अटेंडिंग योर ट्रेनिंग एंड थैंक्स. बस इतना ही, और कुछ नहीं. आपको पैसा भेजने की जरूरत नहीं. डोंट वरी, टेंशन मत लो. हाँ, ओनली एक हाई करके भेजो, देन वी आर अटेंडिंग द ट्रेनिंग. और उसके बाद if we have permission from Rajiv, maybe we can even ask him some questions. So if he gives us the permission लेना पड़ेगा भाई. हम लोग गरीब लोग, शरीफ लोग. सर राजीव सर, हमको थोड़ा परमिशन मतलब देना, 2-3 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे आपको. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. Rajiv, the screen is all yours. Thank you, Simon sir. Thank you for that, for providing this platform, for providing this opportunity basically for all of us, especially in Mumbai. Simon sir is one of the pioneers who started off with Forever in India. तो उन्होंने जो विजन देखा था इतने सालों पहले, उसकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म हम सबको मिल रहा है. सो डीपली ग्रेटफुल टू यू सर. दोस्तों, मेरा नाम राजीव है, जैसे सर ने बताया, राजीव मेहता. और आज की ट्रेनिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करने वाले हैं. जब भी कोई भी ये अपॉर्चुनिटी देखता है और ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद एक्साइट होता है, पसंद आता है, उन्हें अपना करियर बनाना है या मे बी एक फ्यूचर दिखता है कि फॉरएवर का बिजनेस बिल्ड करना है, तो पहला सवाल ये आता है कि ये बिजनेस शुरू कैसे करे, शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है ये बिजनेस. तो आज का जो ट्रेनिंग है वो ये कैसे करना पड़ेगा उसके ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आज हम बात नहीं करने वाले हैं कि एग्जैक्टली फॉरएवर क्या है. हाँ, डेफिनेटली एक अलग नजरिया आपको देने की कोशिश करूंगा फॉरएवर क्या है, लेकिन ज्यादातर ये बहुत इंपॉर्टेंट है नए लोगों के लिए जो फॉरएवर में शुरुआत कर रहे हैं. सही फाउंडेशन बनाना है तो किस दिशा में आपको काम करना है वो समझने के लिए, किस तरीके से आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है फॉरएवर में, वो समझने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आपके एफएलपी करियर में. नॉट ओनली नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जस्ट थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं. मुझे करीबन 15 साल हो गए फॉरएवर में, और इससे पहले मैं गारमेंट इंडस्ट्री से था. तो ये फील्ड मेरे लिए नया था. इससे पहले कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था, और शुरुआत की तो बहुत ग्रोथ तो फास्ट हो गई, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया जब बिजनेस ग्रो भी नहीं हो रहा था और मैं उसे नीचे नहीं आने दे रहा था. तो जब अपलाइन को मैंने पूछा कि क्या करे, कैसे करे, अब क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है क्या, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया मुझे, ज्यादा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स देखो. तो ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स जो है ना, ये सिर्फ नए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नए लोगों के लिए हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
लेकिन जो पुराने लोग अपनी टीम में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपना इंप्रूवमेंट, मतलब अगर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बातें करेंगे आज। आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और ये ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी सब लोगों को। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली ये शुरुआत के स्टेप्स आपको लेने हैं, किस दिशा में आपको आपका फाउंडेशन कैसे बनाना है, वो सारी बातें आज हम करेंगे। मैं बिल्कुल शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये ट्रेनिंग के दौरान आप अगर मैसेज ना करें, हैंड्स रेज ना करें, अगर आप अपने वीडियोस ऑफ रखें, अपने आप को म्यूट रखें। ऑफ कोर्स म्यूट का ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास अनम्यूट करने का, लेकिन पूरे ध्यान से अगर ये ट्रेनिंग को देखे तो ज्यादा उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं, कोई आपके कमेंट्स है, जो क्वेश्चंस है, वो आप लिख के रखिए और टेक नोट्स ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। और इस सेशन के बाद, जैसे साइमन सर ने कहा, हम डेफिनेटली थोड़ा टाइम अलग से रखेंगे क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो हम डेफिनेटली इस सेशन के बाद, वो मतलब टुवर्ड्स द एंड, हम डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। तो आइए शुरू करते हैं फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। आज के वेबिनार का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? बेसिकली हमें समझना है कि फॉरएवर क्या है। सिर्फ फॉरएवर हकीकत में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉरएवर सब लोग को पता है अच्छा क्या है फॉरएवर, लेकिन आज मैं कुछ अलग अलग नजरिया आपको रखने की कोशिश करूंगा आपके सामने। किस तरीके से आप उसको देखते हैं उस पर डिपेंड करता है आप उसको उसमें से मिलेगा क्या। वाई फॉरएवर, क्यों करना जरूरी है, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम मेन बात पे आएंगे कि कैसे बिल्ड करना है फॉरएवर का बिजनेस। अब सबसे पहले फॉरएवर क्या है ये बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कहानी है जो हमने ज्यादातर हम सब ने ये बचपन में सुनी होगी कि 5 ऐसे लोग जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, उनके आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई और एक हाथी के आसपास छोड़ दिया गया कि भाई आप फील करके देखो, आप टटोल के देखो, आप टच करके देखो कि हाथी कैसा है, हाथी का आकार कैसा है। उसके बाद हम आपकी पट्टी उतारेंगे और आपको बोलना है कि हाथी एग्जैक्टली क्या है। उस जब आप बोलेंगे फील करके आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके बाद आपकी पट्टी खोली जाएगी और आप देख सकते हैं कि हकीकत में हाथी कैसा है। तो वैसे ही 5 लोगों को छोड़ दिया गया और जिसके हाथ में हाथी का पैर आया उसने टटोल के देखा, उसने देखा अरे बाप रे ये हाथी है। तो उसने जितना भी फील किया उसने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई, उसने फील किया तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा नहीं है, हाथी तो बहुत पतला सा रस्सी जैसा है। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई तो उसने कहा अरे नहीं यार हाथी तो पाइप जैसा है। तो हर एक इंसान ने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो उसने फील किया, उसके हाथ में जो आया, जो उसका अनुभव रहा, उसके हिसाब से उसने अपना अभिप्राय दिया, अपना ओपिनियन दिया। लेकिन जब पट्टी खोली गई तो सबको पता चला कि जो मैं कह रहा था वो तो सही था, लेकिन जो रियलिटी है वो मेरे एक्सपीरियंस से कई गुना ज्यादा बड़ी है। जो हकीकत है वैसा ही फॉरएवर के बारे में है। कई बार हमें लगता है कि फॉरएवर हमने देख लिया, कुछ लोगों को लगता है अच्छा ये एलोवेरा बनाने वाली कंपनी है, कुछ लोगों को लगता है ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कुछ लोगों को लगता है ये अच्छी सेहत की अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है। ये सब कुछ है, लेकिन उससे कई गुना और बड़ी बड़ी चीज है फॉरएवर। तो आइए मैं अलग अलग नजरिए से फॉरएवर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले फॉरएवर क्या है, कुछ बेसिक्स। फॉरएवर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोअर है, प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स की, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से और एलोवेरा के पत्ते से बनने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है फॉरएवर। अब ये तो है ही है, ये कंपनी करीबन 28,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी है और आज के तारीख में 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेशनल है।
और पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी के एसेट्स है मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स। ये कंपनी के कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड और उसके स्टेटिस्टिक्स की बात की मैंने। अगर आपको ये सारी जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, आपको लगता है फॉरएवर ये सब कुछ है, लेकिन कुछ और एक अलग नजरिए से भी देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, अलग नजरिए से मैं आपके सामने फॉरएवर रखने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। सो व्हाट इज फॉरएवर? कुछ लोगों को ये लगता है अच्छा ये सब कुछ तो है, लेकिन फॉरएवर हकीकत में हमारे लिए एक बिजनेस ओनर बनने का अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे। तो अगर बिजनेस शुरू करना है तो यार रिस्क उठाने की मेरी तैयारी नहीं है, बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं किस तरह से बिजनेस शुरू करूं? तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बड़े रनिंग कॉस्ट नहीं, मतलब रिस्क या ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा ना हो, ऐसी एक बिजनेस मुझे शुरू करनी है, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि यार सोच बड़ी है, मुझे पैसिव इनकम चाहिए। एक्टिव इनकम तो मैं कहीं भी कमा लूंगा, लेकिन पैसिव इनकम का एक जरिया मुझे खड़ा करना है जो मुझे रिटायरमेंट के बाद भी इनकम दे। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? डेफिनेटली फॉरएवर आपके लिए पैसिव इनकम का एक जरिया हो सकता है। तो ये भी एक नजरिया हो सकता है। व्हाट इज फॉरएवर? योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। ये भी एक नजरिया हो सकता है। आइए एक और नजरिए से देखते हैं। फॉरएवर हकीकत में माध्यम है, इट इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। एंड क्या है? जो आप पाना चाहे, जो भी आपका सपना है वो पूरा करने के का माध्यम फॉरएवर हो सकता है। ये एक्चुअली एक व्हीकल हो सकता है जो आपको आपके सपने तक पहुंचाएगा। जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके डिजायर्स है, जो आपकी चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशें है, उन्हें हासिल करने का एक औजार हो सकता है, एक टूल हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके माध्यम से आप जीवन में वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। चाहे कोई में भी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है, दुनिया घूमना है, आपके परिवार या बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, आपका रिटायरमेंट सिक्योर करना है, बेटे या बेटी की शादी करनी है, व्हाटएवर, या मे बी चाइल्ड एजुकेशन। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका सपना है, वो पूरा करने का एक एब्सोल्यूट माध्यम हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। द बेस्ट टूल टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफस्टाइल। जो फ्यूचर, जो भविष्य आपको निर्माण करना है अपने लिए, वो भविष्य निर्माण करने के लिए फॉरएवर एक माध्यम हो सकता है, एक टूल हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ये भी एक नजरिया हो सकता है फॉरएवर को देखने का। फॉरएवर ये सब कुछ है, लेकिन ये सबसे और कहीं ज्यादा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप किस नजरिए से देखते हैं। सी, एंड ऑफ द डे, जिस क्षण में कोई भी चीज को देखने का आपका नजरिया बदलता है ना, यकीन मानिए उसी क्षण में सारे नजारे बदल जाते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है किस दृष्टिकोण से आप उस दृश्य को देखते हैं। सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है, सिर्फ आपका नजरिया बदलने की जरूरत होती है। तो आज एक अलग नजरिए से इस बिजनेस को अप्रोच करना है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको कामयाबी चाहिए जीवन में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आज ये नजरिए को अपनाने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से फॉरएवर में शुरुआत करनी है। बट सबसे पहले, व्हाई फॉरएवर? क्यों करना जरूरी है आपके लिए? सी, कुछ कॉमन रीजन मैंने दिए। क्योंकि एक रिस्क फ्री बिजनेस है जहां आप फेल नहीं हो सकते, यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। ये में भी एक आपका वाई हो सकता है कि आज के तारीख में पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेस सफर किए, लेकिन फॉरएवर का बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। ये टाइम में भी पैंडेमिक प्रूफ है, मतलब ऐसे समय में भी हमारा बिजनेस बढ़ते जा रहा है। फ्यूचर है ये बिजनेस का, सिर्फ इस सेंचुरी में नहीं, आगे चल के भी फ्यूचर भी ब्राइट है इस बिजनेस का। पैसिव इनकम का जरिया हो सकता है, हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन में भी आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जहां हेल्थ और वेल्थ दोनों मिले आपको, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आप जीवन में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए माध्यम हो सकता है कि भाई चलो वाई फॉरएवर, ताकि उसके माध्यम से मैं भी ग्रो हो सकता हूं। पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है।
नेम, फेम, रिकग्निशन, आइडेंटिटी, फुलफिलमेंट, जो आप चाहते हैं, मे बी वो पाने का एक जरिया हो सकता है फॉरएवर। या मे बी आपके मन में एक इच्छा है कि यार मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आई वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू सोसाइटी, मुझे कुछ वापस भी देना है सोसाइटी में। तो मुझे अपनी एक ड्रीम लाइफस्टाइल तो बनानी है, लेकिन माध्यम ऐसा होना चाहिए कि मैं और लोगों को भी मदद करूं। तो इट कुड बी द परफेक्ट व्हीकल फॉर यू। अगर आपके अंदर वो इच्छा है कि भाई मैं और लोगों की भी मदद कर सकूं, तो आप अपने लिए भी एक लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो जरिया आप चुन रहे हैं वो ऐसा एक जरिया है जिसके माध्यम से आप और लोगों को भी मदद कर रहे हैं। तो दिस कुड बी योर वाई, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके पर्सनल वाई के ऊपर। आप क्यों करना चाहते हैं फॉरएवर? अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, सबसे पहले अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो आपका पर्सनल वाई लिखिए। जितनी क्लैरिटी होगी आपको कि क्यों आप फॉरएवर कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा चांसेस आपका बढ़ जाएगा, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और कई बार मैं देता हूं। समझो कोई एक रूम के अंदर कोई आपका अजीज, मे बी योर नियर एंड डियर वन, कोई एक रूम के अंदर बंद है, मे बी एक कोई चाइल्ड है जो रूम में बंद हो गया और चाबी खो गई है। तो हम यूजुअली जो ऑप्शंस लेते हैं वो ये है कि चाबी वाले को ढूंढते हैं, या फिर दूसरी कोई चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं दरवाजा। उसको कहते हैं भाई थोड़ा शांत रहे, हम लोग कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में जस्ट सोच के देखिए, एक ये इमेजिन करके देखिए, ऐसे ही सिचुएशन में अगर आपको पता चले कि जिस रूम के अंदर वो बच्चा बंद है, उस रूम के अंदर आग लग गई है, तब आप क्या करेंगे? तब आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तभी आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे, कोई चाबी वाले को ढूंढने नहीं जाएंगे, दूसरी कोई चाबी ट्राई करने को नहीं रुकेंगे, आप दरवाजा तोड़ देंगे। आप खिड़की में से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे, ताला तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ रास्ता कर लेंगे। आप किसी को पूछने का इंतजार नहीं करेंगे। फर्क क्या है दोनों सिचुएशन में? सिर्फ आपके पर्पस का फर्क है। क्यों आप करना चाहते थे वो, क्यों वो दरवाजा खोलना चाहते थे? अब इमरजेंसी आ गई, अब अर्जेंसी आ गई। क्यों? वही चीज जब अर्जेंसी आ गई तो आपने करने का तरीका खुद ढूंढ लिया, आपने किसी का इंतजार नहीं किया। वैसा ही है फॉरएवर। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि क्यों आपके लिए फॉरएवर करना अनिवार्य है, एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर यू, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको आपका वाई क्लियर होना। आपकी ज्वलंत मतलब आपके अंदर क्या इच्छा है वो पाने का अगर आपको समझ में आ गया कि जो मैं जीवन में पाना चाहता हूं वो पाने का जरिया फॉरएवर है, फॉरएवर के माध्यम से वो चीज मुझे मिल सकती है, तो उसके बाद आप मतलब पूरा आपका 100% लगा देंगे। और जिस दिन आप आपका 100% लगा देंगे ना, तो सक्सेस, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये यकीनन 100% प्रूवन फैक्ट है कि आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे, और जहां आपको रास्ता नहीं मिला वहां आप रास्ता बना लेंगे। सो आपका वाई, अगर आप सीरियस हो, सी थिंक अबाउट योर वाई। मे बी आप क्यों करना चाहते हैं, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आप क्या पाना चाहते हैं फॉरएवर के माध्यम से। अगर आपका वाई हो सके तो लिखिए उसको। टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, पुट इट डाउन ऑन अ पेपर। और जब भी आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, चैलेंज आए फॉरएवर का बिजनेस बिल्ड करने के टाइम, तो अपने वाई को पढ़िए, वाई यू स्टार्टेड दिस। आपका वाई सबसे ज्यादा आपको ताकत देगा, ऊर्जा देगा, आपको वापस ट्रैक पे लेके आएगा, रुकने नहीं देगा जब तक कामयाबी आपके कदम नहीं चुनेगी। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपना वाई क्लियर कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग ये बिजनेस कैसे करना उसकी बातें आज करने वाले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना जरूरी है आपके लिए। आइए मार्केटिंग प्लान के ऊपर एक नजर डालते हैं, बिजनेस को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली कैसे शुरुआत करनी है। सी एज अ कस्टमर, अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है तो कोई भी एफबीओ आपको प्रोडक्ट दे देगा एमआरपी रेट्स पे, और आप जिंदगी भर ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, प्रिफर्ड कस्टमर बनते हैं, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर लेते हैं ऐप के माध्यम से, आपके मोबाइल फोन के थ्रू, तो आपको एक 12 डिजिट का आईडी नंबर मिल जाता है,
और आप कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ले सकते हैं 5% डिस्काउंट में। अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं, कोई भी एक महीने में अगर आप 5,000 रुपए का परचेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रिफर्ड कस्टमर ही रहते हैं, 5% डिस्काउंट में ही प्रोडक्ट लेते रहते हैं, लेकिन आपको हक मिल जाता है और लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, यानी कि आप अपनी टीम बनाना शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया है उन लोग जब भी कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलने लगता है, यानी कि इनकम कमाने का आपका शुरुआत 5,000 रुपए की परचेस से हो सकता है। लेकिन अगर आप सीरियस हो बिजनेस करने के लिए तो जरूरी है कि आप बिजनेस पार्टनर बने, और बिजनेस पार्टनर या उसको एफएलपी टर्म्स में कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कोई भी लगातार 2 महीने में 2 सीसी का टर्नओवर करना है। अब ये सीसी क्या है? सीसी सिंपल टर्म्स में कहूं तो पॉइंट्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स को दिए हुए। जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पॉइंट्स या सीसीज आपके अकाउंट में जमा होते हैं। एक सीसी रिटेल प्राइस के हिसाब से करीब करीब 16,500 रुपए की होती है, या अगर मैं कहूं 2 सीसी तो एक सीसी का 17,000 रुपया होता है, 2 सीसी का करीब करीब 34,000 रुपीज एमआरपी लेवल। लेकिन एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आप 5% डिस्काउंट भी लेते हैं, तो करीब करीब 33,000 की परचेस अगर आप कर लेते हैं अपनी आईडी में कोई भी लगातार 2 महीने में, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर या आप बन जाते हैं कंपनी के बिजनेस पार्टनर। यहां से आपका बिजनेस, रियल बिजनेस शुरू हो जाता है। क्या फर्क पड़ जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर पहुंचने के बाद? सबसे पहले तो आपका जो प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25% है वो तो मिलते ही रहेगा, लेकिन आप जो पर्सनली जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो अब आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट में। जो 5% पे था वो बढ़ के अब 30% हो जाता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप एक्टिव रहते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा बूस्ट बोनस भी कमाने का मौका है। ये एक्टिव क्या है और बूस्ट बोनस क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मार्केटिंग प्लान डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट लेवल जो है वो अचीव करने के लिए आपको कोई भी लगातार 2 महीने में 25 सीसी का टर्नओवर करना है, लेकिन ये टर्नओवर आपको नहीं करना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे सबसे बड़ी बात, 2 बड़ी मेजर डिफरेंस हो जाती है। सबसे पहला तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हो जाता है। सेकेंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पूरे टीम में आप जितने लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन लोग जो परचेस कर रहे हैं और उनको जो सीसी या पॉइंट मिल रही है वो आपके अकाउंट में भी जमा होने लगती है। जब आप और आपकी पूरी टीम मिलकर कोई भी लगातार 2 महीने में 25 सीसी का टर्नओवर करते हैं तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर, और यहां से 2 और इनकम आपको मिलने लगती है। एक को कहते हैं पर्सनल बोनस, यानी कि 8% पर्सनल बोनस मिलने लगता है, प्लस आपको 3% वॉल्यूम बोनस भी मिलने लगता है। अब ये वॉल्यूम बोनस, बूस्ट बोनस, ये सारी चीजें शायद पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग प्लान के सेशन डेफिनेटली देखिएगा। जैसे आप और आपकी पूरी टीम मिलकर कोई भी लगातार 2 महीने में 75 सीसी का टर्नओवर करते हैं तो आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और आपका पर्सनल बोनस बढ़ के 13% हो जाता है। पूरी टीम 120 सीसी का टर्नओवर करती है तो आप बनते हैं मैनेजर। यूजुअली ये 6 फिगर इनकम तक पहुंच जाते हैं आप। और अगर इसको डिटेल में समझना है तो डेफिनेटली मार्केटिंग प्लान का सेशन अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीक मैं एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान का सेशन करने वाला हूं। जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं आज कि हर एक लेवल अचीव करने के लिए कोई भी लगातार 2 महीने में आप अचीव कर सकते हैं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको खुद को बनना है, यानी वो परचेसिंग 2 सीसी का आपका खुद का आईडी में खुद को करना है, लेकिन उसके बाद के सारे लेवल्स जो है वो आप और आपकी पूरी टीम मिलकर करते हैं। कोई भी लगातार 2 महीने में करते हैं, और जो भी लेवल आप अचीव करते हैं वो परमानेंट है, फॉरएवर, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो लेवल बरकरार रखने के लिए कोई भी मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी मेहनत फॉरएवर में कभी भी बेकार नहीं जाती। तो हर एक लेवल जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सक्सेस की सीढ़ी कहते हैं हम इसको, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, सक्सेस करीब आते जाता है। मैनेजर बाय द वे लास्ट लेवल नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है। सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफाया मैनेजर, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत अलग अलग इंसेंटिव्स है फॉरएवर में, और हर एक चीज को डिटेल में समझना है तो नेक्स्ट वीक एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान का सेशन होने वाला है। अप टू मैनेजर लेवल कैसे पहुंच सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके भी है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा आप उसको डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट द लिंक्स। बट ये बेसिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है, फॉरएवर देते देते थकती नहीं है।
लेकिन ये सब पाना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, आइए उस पर बात करते हैं। हाउ टू स्टार्ट फॉरएवर में बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट फॉरएवर। सक्सेस की तरफ अगर बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्शन सही हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग ये कर देते हैं, क्योंकि ये सिंपल बिजनेस है ना, तो दिशा शुरुआत में ही अलग पकड़ लेते हैं। अगर दिशा गलत हो गई तो फिर आगे चल के जो रिजल्ट हम चाहते हैं ना, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। सी वेल बिगन इज हाफ डन। सही शुरुआत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप एक डिसीजन ले लीजिए कि फॉरएवर आपको ट्राई नहीं करना है, फॉरएवर करके देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं, ये सब बातें नहीं। अपने माइंड के अंदर एक डिसीजन ले लीजिए कि मुझे फॉरएवर में सक्सेसफुल होना ही है। डिसाइड, डिसीजन। मेरे मेंटोर, मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, लेकिन माय फेवरेट वन मिस्टर एंथनी रॉबिन्स, उनका एक फेमस कोट है। वो कहते हैं कि डिसीजन लेना यानी गीली सीमेंट में लिख देना, जब वो सीमेंट जम जाएगी उसके बाद वो अक्षर हमेशा के लिए रह जाते हैं। वैसा ही है, एक डिसीजन ले लो, अपने माइंड में लिख लो कि मुझे फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है। सबसे पहले डिसाइड दैट यू वांट सक्सेस। सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए। सक्सेस इज 85% एटीट्यूड प्लस 15% स्किल। ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि सक्सेस के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ये जो स्किल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक जस्ट सिंपल बात कहता हूं। सक्सेस है ना, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपके पास सही माइंडसेट होना चाहिए, राइट माइंडसेट जरूरी है। सेकेंड इज योर स्किल्स, आपके पास वो सारे हुनर होने चाहिए, कैसे उसको अचीव करना है वो पता होना चाहिए। एंड थर्ड इज द राइट टूल सेट, टूल्स होने चाहिए आपके पास। अब फॉरएवर एक एब्सोल्युटली पावरफुल टूल है, इसके माध्यम से आप जो चाहे जीवन में पा सकते हैं, तो टूल ऑलरेडी है। स्किल्स क्या डेवलप करनी है उसके बारे में भी हम सिखाएंगे, उसके बारे में भी ट्रेनिंग होगी हर एक हफ्ते में। हर एक, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके स्पॉन्सर आपको बताते रहेंगे, वो ट्रेनिंग्स अटेंड करके आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो स्किल्स सीखने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए कई सारे लोग हैं ना, ये समझ पाएंगे कि यू विल अग्री विथ मी कि एक क्लास के अंदर एक ही टीचर सिखाता है, एक ही प्रोफेसर सिखाता है, लेकिन कोई बच्चा डिस्टिंक्शन लेके आता है और कोई बच्चा मे बी फेल हो जाता है या मे बी 35 मार्क्स लेके आता है, जस्ट मुश्किल से पास होता है। सिखाने वाला टीचर एक ही है। सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे के एटीट्यूड के ऊपर कि वो कितना उतना उसमें से नॉलेज लेता है और कितना वो सीख पाता है, कितना वो डेवलप होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। स्किल्स भी आप सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, इम्बाइब करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। और आपका एटीट्यूड बनता है आपके पर्सनल वाई से। तो एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं सक्सेस की, कि कैसे फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है। ये एक रेसिपी समझ लीजिए, मैं एक रेसिपी दे रहा हूं। जैसे कोई भी रेसिपी कोई मास्टर शेफ देता है ना, तो यूजुअली अगर आप उस हिसाब से अगर डिश बनाते हैं तो बड़ी बढ़िया सी बनती है, बड़ी टेस्टी बनती है। लेकिन वही डिश अगर वो मास्टर शेफ खुद बनाएगा तो यूजुअली उससे और ज्यादा यूनिक बनती है। क्यों? क्योंकि उसके पास यूजुअली एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो आपको नहीं बताता है। वो हर एक अपना वो खासियत अपने पास रखता है। लेकिन फॉरएवर में ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है ना, ये भी हम सक्सेस का आपको बता देंगे। लेकिन पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो पहले हम बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। रूल नंबर 1 जो है, सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है। अब ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, इसीलिए ये प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज करना है। कई सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, थोड़ा बहुत उसको हाफ बेक नॉलेज लेते हैं और बेचने निकल पड़ते हैं। ये प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं, कंसिस्टेंटली अगर यूज करते रहेंगे तो प्रोडक्ट बिकेंगे, अपने आप बिकेंगे, लोग आपसे खरीदेंगे। देखिए ये दोनों में बहुत अंतर है, आप प्रोडक्ट बेचे और लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदे। ये मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देयर इज अ पुल स्ट्रेटेजी, देयर इज अ पुश स्ट्रेटेजी।
लेकिन प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्राइमरीली रिकमेंडेशन बिजनेस है। तो अगर प्रोडक्ट को समझना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए। कंपनी पॉलिसी बुक पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की पॉलिसी को समझना, जिस बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हैं उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ट्रेनिंग्स, इंटरनेट, foreverliving.com बहुत बढ़िया पोर्टल है इंटरनेट के ऊपर। आप कंपनी की वेबसाइट को पूरी तरह देखिए। बहुत सारे लोग खाली होम पेज देखते हैं, बोलते हैं हाँ फॉरएवर देख लिया मैंने। पूरा डिटेल में देखिए, बहुत सारे टेस्टिमनीज है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। फॉरएवर लिविंग की जो वेबसाइट है वो लिटरली पोर्टल है, उसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन है, डाउनलोड्स है। मैं 3 ऐप आपको बताता हूँ। एक तो जो फॉरएवर इंडिया के लिए, जिस ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन हुए थे, वो ऐप को समझिए। उसमें भी सिर्फ ज्वाइनिंग और ऑर्डर प्लेस करना नहीं, और बहुत सारे फीचर्स है। दूसरा एक ऐप मैं आपको देता हूँ, और दूसरा ऐप है discoverforever.com। डिस्कवर फॉरएवर, ये ऐप आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। ये ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, फ्रीली अवेलेबल है। कंपनी का ऑफिशियल ऐप है discoverforever.com। उसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारा आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। वो सारी चीजें देखना, समझना, पढ़ना जरूरी है। इंफॉर्मेशन लीजिए। बेसिकली FLP 360 पेड ऐप है, वो शुरुआत में उसकी जरूरत नहीं, बट जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली FLP 360 भी यूज कीजिए। बहुत पावरफुल ऐप है, बट वो पेड है। अगर आपका बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है उसके बाद FLP 360 ले सकते हैं आप। बट बिकम अ स्पंज। बेसिकली मैं कह रहा हूं बिकम अ स्पंज। जैसे स्पंज पानी सोख लेता है ना, तो शुरुआत में आपको नॉलेज सोख लेनी है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा नॉलेज पाएंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये बिजनेस को पूरी तरह समझना है। से हम लोग गुजराती में कई बार कहते हैं, MBA का मतलब होता है मने बधु आवड़े। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, अरे हाँ वो सब मेरे को मालूम है। वो सुनने को तैयार नहीं होता, दिमाग के दरवाजे बंद होते, नॉलेज दी नहीं जा सकती। बट आप चाहे तो आप वो नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, कोई आपको दे नहीं सकता है। बट मेरा सजेशन है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, रूल नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले पूरी तरह समझिए किस चीज के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। कंपनी को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, ये सिस्टम को समझिए, बिजनेस को समझिए, ये इंडस्ट्री को समझिए। हर चीज को पूरी तरह समझना जरूरी है। तो आपकी समझ बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। शुरुआत का दौर है ना, सीखने वाला दौर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, उसके बाद क्या करना है, रूल नंबर 2 जो है वो है बिलीफ। उसके बाद आपको बिलीफ बढ़ानी है। किस चीज के ऊपर आपका यकीन होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। मजबूत विश्वास किस चीज के ऊपर? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ये इंडस्ट्री के ऊपर। तो कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग, वो इंडस्ट्री को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ऐसा बोलता है, अरे यार वो नेटवर्क मार्केटिंग वो मुझे पता है। प्रोडक्ट्स को पूरी तरह, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। फॉरएवर एज अ कंपनी, फॉरएवर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद के ऊपर। लेकिन ये बिलीफ आएगी कहां से? सोच के देखिए, ये बिलीफ कहां से आएगी? बाजार में तो मिलती नहीं है भाई, 100 रुपये किलो है, 2 किलो लेके आ जाओ, ऐसा तो है ही नहीं। ये बिलीफ आएगी क्या, कहां से? सिंपल है। बिलीफ अगर आपको बढ़ानी है तो गो बैक टू रूल नंबर 1। एक वजह है क्यों ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये उसको एक श्रृंखला दी हुई है, एक सीरियल में ये रूल्स है। जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, बिलीफ अपने आप आएगी। प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट अंदर जाएंगे ना, अपने आप प्रोडक्ट की समझ आएगी। प्रोडक्ट की समझ आएगी कि बॉडी में क्या करते हैं ये प्रोडक्ट, क्या अमेजिंग रिजल्ट देते हैं, अपने आप प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ आ जाएगी। अगर बिजनेस को समझना है, कंपनी को समझना, कंपनी का 43 ईयर्स, 43 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, ग्लोरियस ट्रैक रिकॉर्ड। अपने आप आपको भरोसा हो जाएगा कि फॉरएवर जेन्युइन कंपनी है। बिजनेस को समझना है, इस इंडस्ट्री को पूरी तरह समझिए। जो लोग को भरोसा नहीं है ना, या जो लोग हल्के में ले लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं थोड़ी मुंबई वाली भाषा यूज कर रहा हूं, हल्के में ले लेना, लेकिन ये हकीकत में ऐसा होता है। कई बार लोगों को लगता है अरे नेटवर्क मार्केटिंग वो ठीक है, लेकिन उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल को जो लोग समझते हैं ना, उनको पता चलता है कि इससे पावरफुल दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इनफैक्ट वो इंडस्ट्री है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर्स पैदा किए। एक आम इंसान को अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो इससे बेटर कोई जरिया हो नहीं सकता है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा तब आएगा जब उसको समझ लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग पे वापस जाइए, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती नहीं है तब तक बिलीफ नहीं बढ़ेगी। बिलीफ आपकी स्ट्रांग हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो क्षमता है, वो संभावनाएं है, वो पोटेंशियल है, वो पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ है। हर एक इंसान यूनिक है। तो खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। वो बिलीफ स्ट्रांग होने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है, एक स्ट्रांग कमिटमेंट करनी है अपने आप से। क्या कमिटमेंट करनी है? सबसे पहला तो कमिट करना है कि मैं प्रोडक्ट्स यूज करूंगा, कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, लगातार ये प्रोडक्ट्स खुद यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें खुद को, ये रिकमेंडेशन बिजनेस है तो खुद को ये प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये कमिटमेंट सबसे पहले अपने आप से कर लीजिए कि मैं लगातार ये प्रोडक्ट्स यूज करूंगा। ये पहला कदम है, पहला कमिटमेंट है। सेकेंड इज टाइम कमिटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कई बार ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक कई सारे लोग कर लेते हैं, टाइम कमिट नहीं करते। सी ये पार्ट टाइम कर सकते हैं, ये फुल टाइम कर सकते हैं, चॉइस आपका है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, इसको सम टाइम करते हैं। यार सम टाइम मत कीजिए इसको, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, नहीं, कमिट कीजिए। 2 घंटा रोज का, 1.5 घंटा रोज का, 1 घंटा रोज का, लेकिन वो लगातार उतना समय फॉरएवर के लिए देना जरूरी है। वो टाइम कमिट कीजिए। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपने डिसाइड किया यार मुझे हेल्थ बनानी है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है और 1 साल में एक्सरसाइज करूंगा। आप जिम में दिन में 1 घंटा ही जाओ, या आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 1 घंटा ही करो। योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या मे बी कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो रोज का 1 घंटा निकाल लो। सोचो आप 1 साल अगर लगातार वो करोगे तो आपकी बॉडी कैसे होगी, 1 साल के बाद वो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे। लेकिन अगर वही चीज अगर आप कभी कभी करते हैं, जब टाइम मिलता है तब करते हैं, अच्छा आज टाइम मिला है तो चलो आज जाके आते हैं जिम में, अच्छा आज टाइम मिला है तो आज चलो ये साइकिलिंग कर लेते हैं, तो क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे? डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। तो उसको रोज का टाइम कमिट करना जरूरी है। वैसे ही फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहे आप पार्ट टाइम करो, लेकिन एक फिक्स टाइम कमिट करो कि रोज का उतना समय आपको देना है। स्पॉन्सरिंग के लिए कमिटमेंट जरूरी है। कितने लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे? कुछ टाइम अपनी टीम, जैसे आपकी टीम बढ़ेगी तो कुछ टाइम आपको अपनी टीम को देना है, उनको डेवलप कराने में। आपकी फैमिली के लिए भी कुछ समय कमिट करना है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है आप एक जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, या मे बी बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ये बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं, तो सडनली फैमिली छूट जाती है। एंड ऑफ द डे हम सब करते हैं हमारी फैमिली के लिए, तो फैमिली के लिए भी टाइम देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्निंग एटीट्यूड का एक कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। 1 year टू डू द राइट थिंग देन डूइंग इट राइट। सी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं मेरे पर्सनल मतलब बात कर रहा हूं। बचपन से मैं सुनते आ रहा हूं मेरे घर में, माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, माय ग्रैंडफादर वाज बिजनेसमैन। टचवुड हमें कभी मतलब जॉब नहीं किया मैंने, लेकिन बचपन से हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में थे। मेरे फादर भी ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तो मैं बचपन से एक घर में सुनते आ रहा हूँ, छोटा सा तभी से, कि कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे ना तो 1000 दिन लगता है। 1000 दिन मतलब करीबन 3 साल लगते हैं उसको स्टेबलाइज होने को। पहले साल पे तो ये सोचना ही नहीं है कि आपका नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरे साल में आपको ब्रेक इवन होना है, चाहे नफा नुकसान कम से कम ब्रेक इवन होना है। और तीसरे साल में आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखना शुरू होना चाहिए। अगर तीसरे साल में नहीं दिखता है तब आप सोच सकते हैं कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन फॉरएवर बहुत सिंपल बिजनेस है, सिंपल बिजनेस। मैं आसान नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसको 1 साल तक करना जरूरी है। 1 साल कमिट कीजिए कि मैं 1 साल तक करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, करूंगा, करूंगा या करूंगी व्हाटएवर, बट मेक अ कमिटमेंट कि आपको ये फॉरएवर 1 साल तक करना है। अगर 1 साल करेंगे, मैं पर्सनली आपको गारंटी देता हूं, जिंदगी भर कभी जिंदगी में दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन एक साल अगर कमिटेड टाइम देते हैं, कमिटेड एफर्ट्स करते हैं, और 1 साल तक अगर आप कमिटेडली एक्शन करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद में बारी आती है एक्शन की। और जब एक्शन शुरू करते हैं ना, तो एक्शन ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप एक्शन शुरू करते हैं ना, तो मैसिव एक्शन होना चाहिए, धमाकेदार, दिल से लग पड़ो एकदम,
वो 1 घंटा ही करो, चाहे 2 घंटा ही करो, 1.5 घंटा ही करो रोज का। जो टाइम आपने कमिट किया है, आपका पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से जितना समय दे सकते हैं उतना ही समय दो, लेकिन उस समय के अंदर जो काम आप करते हैं ना वो मैसिव होना चाहिए। मतलब जान लगा दो उसमें, दिल जान मतलब सब कुछ लगा दो उसमें, लग पड़ो। वो चाहे 1 घंटा ही करो, चाहे 2 घंटा ही करो रोज का, लेकिन दिलो जान सब लगा दो उसमें। मैसिव एक्शन होनी चाहिए। क्या काम करना है? रिटेलिंग करना है, स्पॉन्सरिंग करना है, टीचिंग अदर्स मतलब लोगों को सिखाना है, और लीडरशिप बिल्ड करनी है। अब ये 4 चीजें कह रहा हूं लेकिन सिंपल कर रहा हूं एक वर्ड में, शेयरिंग करनी है। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ना उसके बेनिफिट शेयर करो लोगों के साथ। सी कई बार कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रोडक्ट यूज किए लेकिन बिजनेस बिल्ड, अरे यूज किया वो फाउंडेशन है। अब जो बेनिफिट्स आपको महसूस हुए ना, अरे हेल्थ तो बहुत अच्छी है लेकिन लोग मेरे से ले नहीं रहे, अरे मुंह खोल के अब शेयर करो। दुकान का दरवाजा तो शटर तो खोलो, लोगों से ये बेनिफिट शेयर करो कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे ये बेनिफिट्स हुए, मैं ये यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है। तो लोगों से वो बेनिफिट शेयर करो, अपने आप रिटेलिंग हो जाएगा। स्पॉन्सरिंग, भाई मैंने ये बिजनेस शुरू किया, मेरे को ये बेनिफिट्स हुए, स्पॉन्सरिंग हो जाएगा। बिजनेस के बेनिफिट शेयर करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करो। आज के तारीख में ज्यादातर लोगों को ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स की तलाश है। आज से बढ़िया कोई टाइम नहीं है। जहां लोगों को क्राइसिस दिखती है या प्रॉब्लम है, वहां पे आप उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो लोगों को। आज सबसे बेहतरीन टाइम है, स्पॉन्सरिंग करो। और जो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं ना उनको सिखाओ, उनको डेवलप करो, उनको भी सिखाओ यही काम करने को। और आप भी लीडर बनो, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो, उसके साथ साथ में वो लीडरशिप भी शेयर करो। सी कई बार है ना, लोग मैं देखता हूं फॉरएवर में बहुत एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन वो काम कैसा होता है ना, लेट मी जस्ट शो यू। वो लोग जिन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं ना उसको निग्लेक्ट नहीं करना है हमें। जो लोग मतलब कुछ कुछ लोग काम किस तरह से करते हैं, एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं। कुछ लोग काम इस तरह से करते हैं, एक पर्सन आया उसको 2 cc करवाया, नाउ गो टू नेक्स्ट। दूसरे को 2 cc करवाया, गो टू नेक्स्ट। हर एक जन 2 cc। ये फॉरएवर करने का तरीका नहीं है। अगर आप पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म विजन है तो ये काम नहीं करना है। क्या करना है हमें? हमें जिन लोगों को हमने स्पॉन्सर किया है ना उसको डेवलप करना है, उनको हेल्प करना है, उनको नर्चर करना है, उनको अपने से ज्यादा बेहतर बनाना है। बेसिकली फॉरएवर का बिजनेस इज अबाउट ग्रोइंग लीडर्स। सी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप में से कई सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यू मस्ट इन योर पर्सनल लाइफ बी पेरेंट्स। एक पेरेंट का काम या एक माता या पिता का काम बच्चा पैदा होने से खत्म नहीं होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एडल्ट, तो मैं वो बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो 9 महीने का जो पीरियड है वो तो बहुत गोल्डन पीरियड होता है। लेकिन बच्चा एक बार आपने उसको दुनिया में लेके आए, उसको जन्म दिया, उसके बाद में आपका काम खत्म नहीं होता है। वहां से आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। उसके बाद वो बच्चा जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है तब तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसको ग्रो कराने की, उसको संस्कार देने की, उसको डेवलप कराने की, उसको स्किल्स देने की, उसको सब कुछ सिखाने की, जब तक वो खड़ा नहीं होता है अपने पैरों के ऊपर। वैसे ही जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, कोई एक बिजनेस पार्टनर हमारे साथ जुड़ता है ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको हेल्प करना है, उसको नर्चर करना है, मेक देम बेटर देन यू। खास बात, हमारे मेंटर मिस्टर साइमन डेविडसन हमेशा कहते हैं डजंट मैटर जो जैसे भी ग्रो कर रहा है, लेकिन वो ग्रो करेगा तो एंड ऑफ द डे वो हर 15 तारीख को आपको वो अपने हिसाब से थैंक यू बोल ही देगा। वो कंपनी आपको हर 15 तारीख को, बाय द वे टुडे इज 15th, तो हर एक डाउनलाइंस का वो थैंक यू या ग्रेटिट्यूड आ ही जाता है अपलाइन को, सीधा ईसीएस आ जाता है अपने अकाउंट में। तो लोगों को ज्यादा डेवलप करवाओ, ज्यादा लीडर्स क्रिएट करो, उनके लिए काम मत करो, उनके साथ काम करो ताकि वो अपना काम खुद करने लगे। उनको डेवलप करवाओ, एक्शन वो करनी है। और सी अंडरस्टैंडिंग की बात की, बिलीफ की बात की, कमिटमेंट किया, उसके बाद एक्शन, तो अब बचा क्या? और एक बात रह जाती है, टाइम टू टाइम रुक के अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करो। सी जब भी आप काम करना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना शुरू करेंगे, 2 तरह के रिजल्ट्स आएंगे।
कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, चाहे यस मिले आपको चाहे नो मिले, बोथ रिजल्ट्स आर गुड, एनालाइज देम। अगर आपको कहीं ना कहीं ज्यादा नो मिल रहे हैं, ज्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो नो आपको सिखाएगा। अगर एनालाइज करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे। आप अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ शायद अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई, या बिलीफ अभी ढीला है, या मे बी जो कमिटमेंट किया था वैसे एक्शन नहीं हो रही है, तो गो बैक अगेन इन दैट सर्कल। इसीलिए वो रूल्स को सर्कल में डाला है कि अगर आपको नो मिल रहा है, गो बैक अगेन, एनालाइज योरसेल्फ। अगर आपको यस मिल रहा है, तभी भी आपको वही सर्कल में जाना है। क्यों? क्योंकि फिर जो कर रहे हैं, अगर ग्रोथ हो ही रहा है, ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो नो चेंज, वही चीज करते रहिए, वही चीज करते रहिए। सो एनालाइज योर रिजल्ट्स। आप समझो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करो हमेशा। और ये सब कुछ कहने के बाद एक बात रह जाती है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला देने के बाद भी ये इंग्रेडिएंट के बिना कुछ वर्क नहीं करेगा। मैं यकीन से कह सकता हूं, जब तक वो इंग्रेडिएंट नहीं है ना, तब तक ये कुछ अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, कमिटमेंट, एक्शन, एनालिसिस। क्यों बहुत सारे लोग एनालिसिस बहुत सारा करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि फाइनली पैरालाइज हो जाते हैं। एनालाइज एनालाइज एनालाइज, फाइनली पैरालाइज। मतलब ये सब कुछ करना है ना, तो इसके बिना, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बिना कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो क्या है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट? बहुत सिंपली, आपके अंदर की ज्वलंत इच्छा, सक्सेस पाने की भूख। आपके अंदर वो आग लगनी चाहिए, रोम रोम में वो आग होनी चाहिए कि भाई मुझे सक्सेसफुल होना चाहिए, होना ही है। जिस हालात में जिंदगी चल रही है उसके मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा मेरे हालात से, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं जिस भी हाल में हूं, चाहे गरीब हूं, मिडिल क्लास हूं, जो भी हाल में हूं, लेकिन मैं उससे समझौता नहीं करूंगा, मैं उस हालात से ऊपर उठूंगा। अगर आपको एवरेज जिंदगी जीनी है, भाई जिंदगी चल रही है, चलने दो, तो फॉरएवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दुनिया में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। ये सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार है आपके पास, मशीन गन दे दिया है आपको, लेकिन आपको गोली चलाने की इच्छा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे यार बहुत वजन वाली बंदूक है, मैं नहीं उठाऊंगा, तो पड़े रहो। बट अगर जीवन में कुछ करना है, तो आज सबसे पावरफुल टूल है आपके सामने, दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म अब तो आपके हाथ लगा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अब तय आपको करना है ये प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज कैसे करना है, आपको कैसे भविष्य का निर्माण करना है अपने लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिजायर्स, यू थिंक अबाउट इट। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी ज्वलंत है, आपको क्या पाना है जीवन में। सब कुछ जो मैंने कहा, इट कम्स बैक टू योर ओन वाई। आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आपका डिजायर कितना स्ट्रांग है, तो करना क्या है, आइए उस बात पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल बिजनेस है। सिंपली आपको सबसे पहले तो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है, और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, बिजनेस ओरिएंटेशन। तो उसके बाद में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, कॉम्पेंसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। और आपके स्पॉन्सर या जिन्होंने आपको फॉरएवर दिखाया है ना, उसके साथ मिलकर, सी अपलाइन इज योर लाइफलाइन। जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर्स प्रिज्यूम मत कीजिए, हाँ हाँ ये ऐसा ही होगा, नहीं। खुल के वो सवाल पूछिए, चाहे छोटा सा भी सवाल हो, आपके अपलाइन से पूछिए। हर एक चीज का निराकरण ली पाइए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराइए। और अगर आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप कीजिए, और अपलाइन के साथ बैठ के आपका बिजनेस का प्लानिंग कीजिए। आप यहाँ अगर टाइम पास के लिए हो तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियस हो, बिजनेस डेवलप करना है, तो अपने आप से पूछिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। आपका विजन क्लियर कीजिए कि आपको किस तरह का भविष्य का निर्माण करना है खुद के लिए, और वो पाने के लिए आपकी क्या करने की तैयारी है। ये चीजें, ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीरियस हो, तो जितनी जल्दी हो सके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाइए, क्योंकि आपका बिजनेस शुरू होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सॉरी, आपका बिजनेस शुरू होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। जितनी जल्दी हो सके आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर,
या बिजनेस पार्टनर लेवल पे आना जरूरी है। ये देखिए एक रिकमेंडेशन बिजनेस है, अगर आप बिजनेस पार्टनर नहीं बने हैं तो किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे रिकमेंड करेंगे? सी कंपनी आपको हक दे देती है, पीसी लेवल पे भी 5,000 का परचेस करेंगे तो आप टीम बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसी बने तो आप किसी को पीसी बना सकते हैं, अगर आप एएस बने तो आप किसी को बोल सकते हैं मैंने भी ये बिजनेस में बिजनेस पार्टनरशिप लिया है, अब आप भी आ जाओ। जिस लेवल पे आप पहुंचे हो उस लेवल पे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तो हर एक जगह पे रिकमेंड करना है तो सबसे पहले आपको खुद को करना पड़ेगा। तो गेट टू असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपका रियल बिजनेस वहां से शुरू होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बैठ के अपलाइन के साथ में प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्लानिंग के बिना काम करेंगे तो आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका टाइम, ये सब कुछ वेस्ट जाएगा। जो आपका पर्सनल स्केड्यूल है, जो जितना टाइम दे सकते हैं वो सब पेपर पे लिखिए कि मुझे ये लेवल इतने टाइम में अचीव करना है, मुझे ये लेवल इतने टाइम में अचीव करना है, मुझे इतनी इनकम कमानी है, और उसके लिए वो पाने के लिए मैं इतना समय देने की मेरी तैयारी है। उस समय में क्या काम करना है आपको, सोशल मीडिया पे क्या करना है, ऑफलाइन क्या काम करना है, ऑनलाइन क्या काम करना है, ये सारी प्लानिंग आपका अपलाइन कराएगा आपके साथ में। अगर आपका अपलाइन भी नया है देन कॉन्टेक्ट योर अपलाइन मैनेजर, वो आपके साथ में बैठ के प्लानिंग करेगा। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो कितना समय दे सकते हैं उसका पूरा पेपर पे उतार करके, मतलब आपको क्लियर होना है, ये सब कुछ पेपर पे लिखना है कि मैं कितना टाइम दूंगा, आप टाइम कितना कमिट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका अपलाइन कैसा प्लान देगा आपको। जो आपका कमिटमेंट होगा उस हिसाब से आपका अचीवमेंट होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सपने कितने बड़े हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। सी घूम घाम के एक ही बात पे आ जाता है, आपका वाई क्या है, आप फॉरएवर के माध्यम से पाना क्या चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन वाई। अगर आप सीरियस हो तो सबसे पहले खुद के लिए, से हम सब व्यस्त है लेकिन खुद के लिए 10 मिनट निकालिए और अपना वाई लिखिए। जिस दिन आपका वाई क्लियर हुआ ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं पाएगी। तो आप क्या पाना चाहते हैं, योर ड्रीम, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, दुनिया घूमना है, शादी करनी है, बच्चों का एजुकेशन के लिए सोचना है, वॉट एवर बी योर ड्रीम, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, जो भी आपका सपना हो, पुट इट डाउन ऑन पेपर और तय करो, नक्की करो कि आप क्यों करना चाहते हो फॉरएवर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं यही कुछ हमारे फाउंडर के कुछ वर्ड्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ड्रीम मोर देन अदर्स थिंक इज प्रैक्टिकल, expect more than others think is possible, care more than others think is wise, because that is exactly what forever is all about. Most importantly, never 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 give up. दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म, सबसे पावरफुल व्हीकल, सबसे पावरफुल टूल आपके हाथ लगा है। अब इसके बाद सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। जस्ट डिसाइड दैट यू विल नॉट गिव अप। फॉरएवर में आप फेल कभी नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप छोड़ देंगे तो अलग बात है, बट नेवर 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 गिव अप। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ एंड आई ओपन इट आउट टू एवरीबडी। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। सर, ओवर टू यू साइमन सर। Yeah, thanks a lot, amazing and fantastic. But before that, I would like to thank our core, forever net core of the Zoom platform, which is Praful, Jayesh, Rajiv, Santosh, Arun, और मेरे को कि कभी इन लोग ब्लेसिंग दे देते तो मे बी आई विल थैंक माई सेल्फ ऑल्सो। सो इट्स बीन अमेजिंग, आई लव द ट्रेनिंग, लव योर बॉडी लैंग्वेज। तो आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग, संकित हैज सेड। एंड गाइस, आपको अगर कोई सवाल राजीव सर को पूछना है रिलेटेड टू द मार्केटिंग प्लान और द बिजनेस, नॉट ऑन प्रोडक्ट, आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मत क्वेश्चन पूछो, जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है। आई थिंक वी हैव अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग टुमारो, राइट राजीव? Yeah, yes, we have a fantastic product training tomorrow. हाँ, सो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कल पूछ सकते हैं। आज बिजनेस का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थैंक यूज कमिंग। यस, आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग, अच्छा जबरदस्त ट्रेनिंग, गिव सम टिप्स फॉर न्यू पीपल दैट हाउ दे फेस रिजेक्शंस इन द बिजनेस। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ सम न्यू पीपल हु हैव जॉइंड एंड दे गेट रिजेक्शन इन द बिजनेस, हाउ डू दे फेस इट?
So that is the question. रिजेक्शन को मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, आज पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो डेफिनेटली एक बात कह सकता हूँ कि मैं जहां भी पहुंचा हूं ना, आगे बढ़ा हूं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है जो रिजेक्शंस मैंने फेस किए उसका। आज अगर मेरी टीम है, आज अगर मेरा फॉरएवर बिजनेस है, तो उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा श्रेय है जो रिजेक्शंस मैंने फेस किया उसका। क्योंकि रिजेक्शंस आपको डेवलप करते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि कहां आप अपने आप में इंप्रूव करने की, मतलब कहां पे आपको, वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन फेस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि यार क्या, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर। तो रिजेक्शंस को आप सबसे पहले पॉजिटिवली देखना शुरू कीजिए। नंबर वन, सबसे पहले उस रिजेक्शन, जब भी कोई आपको रिजेक्ट करता है ना, तो उस रिजेक्शन को सबसे पहले तो आप सही नजरिए से देखिए। तो फर्स्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव कि मैं क्या और बेटर कर सकता हूं, इस तरह के रिजेक्शंस को मैं कैसे हैंडल करूं, मैं हाउ आई विल बी, हाउ आई कैन डेवलप माई सेल्फ और इंप्रूव माई सेल्फ, सो दैट इस तरह का रिजेक्शन फिर से ना आए, ये इस तरह का अगर क्वेरी या ऑब्जेक्शन आता है तो उसको मैं कैसे हैंडल करूं। नाउ दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर रिजेक्शंस जो हमें मिलते हैं ना, वो रिजेक्शंस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट एज पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शंस तो हर जगह मिलेंगे, साइमन सर को भी मिले हैं, रॉल्फ किप को भी मिलते हैं रिजेक्शंस, मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी मुझे कोई मना करता था ना, तो मैं ये सोचता था कि यार इसने मेरे को मना किया, अब तो मुझे उसको करके दिखाना ही है। जैसे साइमन सर कहते हैं, उसके फादर उनको कहते हैं नालायक मुल्का, तो उन्होंने तय कर लिया, ही टुक इट पॉजिटिवली कि यार मेरे को अभी करके दिखाना ही है। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग। और साइमन सर का ही मैं वर्ड्स हमेशा याद करता हूं। ही ऑलवेज सेज, डोंट आर्ग्यू विथ योर एनिमी, प्रूव हिम रॉन्ग। या आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच यू से, Moshe Dayan you always quote Simon sir. I Yes. love that. That prove your enemy wrong. Don't fight with him, don't argue with him, but prove him wrong. तो मैं हमेशा ये सोचता था कि कोई अगर मुझे रिजेक्ट करता है तो हमेशा मैं the wordings are always think your enemy wise, always think your enemy wise or prove him wrong, or prove him wrong, always think your enemy wise or prove him wrong। जो मुझे ये कहते थे ना, जब मैं शुरुआत में जुड़ता था तो लोग मुझे कहते थे कि यार, क्योंकि मैं गारमेंट इंडस्ट्री से था, तो सबसे पहले मैं मेरे गारमेंट फील्ड से लोगों को इंट्रोड्यूस करता था या उनके सामने जाता था ये अपॉर्चुनिटी लेकर, तो लोग कहते थे अरे ये सब छोड़, आजा गारमेंट में वापस आ जाए, ये सब क्या करने लगा है। तब मैंने हमेशा, मतलब हर एक रिजेक्शन के टाइम मैं अपने आप को सोचता था, मेरा रिजॉल्व और ज्यादा स्ट्रांग होता था, अब तो मैं इसको करके ही दिखाऊंगा, मेरा बिजनेस स्ट्रांग करके ही दिखाऊंगा। और आज पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो यकीन के साथ दे आर ऑल स्ट्रगलिंग इन देयर गारमेंट बिजनेस, खास करके पिछले 1 साल में, एंड आई एम लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक, थैंक्स टू द डिसीजन दैट आई टुक देन। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, रिजेक्शन को फेस करना है ना, तो अपना खुद का बिलीफ, हम जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर हमारा खुद का बिलीफ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आप रिजेक्शन को फेस कर पाएंगे। रिजेक्शन नहीं आएंगे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो रिजेक्शन को कैसे आप टैकल करते हैं, कैसे आप फेस करते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी खुद की बिलीफ लेवल पे। और मैं शुरुआत में बहुत सारे लीडर्स को बहुत सारा ऑब्जर्व करता था। मैंने एक ही बात तय, मतलब पूरे लीडर्स में एक कॉमन बात मैंने तय कर ली, मतलब जो पूरा निचोड़ निकाला, मैं बोला क्या करते हैं ये लोग अलग, जो मतलब बेसिकली उनको सक्सेस मिलता है और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं शुरू में नया था तभी, तो एक ही बात निचोड़ आया मुझे, जितने भी बड़े लीडर्स को देखा, जिसका बिलीफ जितना ज्यादा स्ट्रांग है ना, वो ज्यादा सक्सेसफुल है फॉरएवर में। तो अपनी बिलीफ के ऊपर काम कीजिए। जिस दिन आपकी बिलीफ ऐसा चट्टान जैसी हो जाएगी ना, उसके बाद ये नहीं होगा कि रिजेक्शन नहीं आएंगे, लेकिन वो रिजेक्शन फेस करने के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंकता भी है तो क्या फर्क पड़ता है पहाड़ को। तो आपकी बिलीफ चट्टान जैसी मजबूत बना दो, आपका भरोसा इतना मजबूत कर दो कि मैं जो कर रहा हूं उससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता है कुछ। जिस दिन वो बिलीफ स्ट्रांग हो गई, हर एक रिजेक्शन को फेस करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। Fantastically, very well explained, Rajiv. The second question which has come, if some, question is by Mazhar. The first question was asked by Sanket. The second question which has come is from Mazhar. If someone does 5K billing, does 5,000 worth of purchase and doesn't complete 2cc in 2 months, can he continue sponsoring? Yes. You can stay at 5K level all throughout your life और आप स्पॉन्सरिंग करते रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
but it's not advisable, right? It's no, of course it's not advisable. आपका रियल बिजनेस तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ही शुरू होता है. अगर जिसको शॉर्ट टर्म व्यू है कि यार मेरे को चलो ये 1000 1200 1500 रुपया मिल गया, एक जन को स्पॉन्सर कर लूंगा, तो ठीक है. अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है तो ठीक है, आप 5 के लेवल पे रह सकते हैं, बट जितनी जल्दी हो सके प्लान टू गेट अप टू असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल. यहाँ पे कोई 2 महीने का टाइम लिमिट नहीं है, आप तीसरे महीने चौथे महीने में भी ऊपर जा सकते हैं, नो इश्यूज. ये आपका बिजनेस है, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Fantastic, well answered. There's one more question. If a preferred customer profit share changed from 5% to 5 from 15%. Sorry, Is preferred, question is preferred, 1 minute, let me again, because somebody again posts in the middle, then that thing disappears. 1 minute. Is preferred customer profit change to 5% from 15%? preferred customer profit is not changed. Preferred customer discount has been changed from 15% to 5%. preferred customer का खरीदी अब 5% पे हो गया है, 15% से जगह पे अब घटा के 5% पे आ गया. बट कंपनी वो ज्यादा पैसा नहीं ले रही है, उसके स्पॉन्सर को वो 10% एक्स्ट्रा दे रही है. तो प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो मिल रहा था 15% पहले मिल रहा था, अब मिलेगा 25%. दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट you will get if you become a business partner, if you start sponsoring, if you start building your business, if you start building your team. तो बेसिकली शुरुआती तौर पे जो इनकम आ रही है वो बढ़ सके, उसके लिए ये किया है. एंड सेकंड, द रीजन फॉर दिस मूव इज, कंपनी भी ये कह रही है कि भाई पीसी लेवल पे ज्यादा दिन मत रहो, जितनी जल्दी हो सके बिजनेस पार्टनर बन जाओ, स्टार्ट एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर. Which is very again important is the commission doesn't go to the company, it goes to the next person who's qualified or the next person with the higher level. कंपनी रखती नहीं है पैसा, कंपनी तो आपको देने के लिए बैठी है. वो 10% एक्स्ट्रा जो प्रिफर्ड कस्टमर पे कर रहा है वो स्पॉन्सर को देने के लिए लिया है. तो बेसिकली इट इज मोर इनकम टू द न्यू पीपल इन द बिजनेस. Okay, there's another question which has come. At what level I will be earning more and more? I mean, at which level will I get regular income? Sir, this is a business. You can get regular income. You can get regular income at assistant. From Ankit, he says, at what level will be earning more and more? I mean, at which level I will be getting regular income? So you can get regular income from day one. बट कितनी इनकम आपको चाहिए, सब कुछ डिपेंड करता है. अगर आपको एज अ पीसी 5000 रुपए की खरीदी करके अगर आप हर महीने एक बंदे को 5000 की खरीदी करवा, रेगुलर इनकम आपको मिलेगी हर महीने की 1200 रुपए की. अगर आपको 1200 रुपया कमाना है या 12000 कमाना है या 1,20,000 कमाना है या 12 लाख रुपया कमाना है, डिपेंड करता है कौन से लेवल पे आपको रहना है. तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं प्लान में, वैसे आपका इनकम बढ़ता है. जितना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबल टीम होगा आपका और आप टीम को उतना अच्छी तरह से सिखाएंगे, डेवलप करेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी स्टेबल इनकम बढ़ती रहेगी. बट डिपेंडिंग ऑन द लेवल दैट यू अचीव, इफ यू बिकम अ मैनेजर यू गेट 1 लाख प्लस इनकम, रेगुलर इनकम, इफ यू हैव अ प्रॉपर टीम. सो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. This is another question which has come, which says that if you do 5,000, can you do business in other countries? नो, इंटरनेशनल बिजनेस आपका शुरू होता है ओनली आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल. इंटरनेशनल बिजनेस ओनली स्टार्ट्स आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल. दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू नीड टू गेट अप टू असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल. इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग, इंटरनेशनल बिजनेस will only start from assistant supervisor level. And second thing, assistant supervisor level पे आपके पूरे टीम की CCs भी मिलने लगती है आपको. तो ये दो मेजर बेनिफिट्स है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आने का. और तीसरा ऑफ कोर्स आपका पर्सनल परचेसिंग 30% डिस्काउंट में होने लगता है, वो भी एक बेनिफिट है. I think we must thank the Indian management, FLP Indian management, to get मतलब ये 5,000 का scheme is only in India. Only for India. So I think we should thanks the Indian management for understanding this. सर एक और बात, उन्होंने see look at the way that the Indian management has handled this. इंडियन स्पॉन्सरिंग, इंडिया के अंदर 5000 प्लस का स्पॉन्सरिंग अलाउड किया, 5000 प्लस का खरीदी कर लो तो स्पॉन्सरिंग अलाउ किया. नाउ टू कीप इट अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग, क्योंकि इंटरनेशनल प्लान तो वही है 2cc के बाद स्पॉन्सरिंग. इट इज ओनली इन इंडिया दैट दे हैव अलाउड विद 5000.
तो उसको अलग रखने के लिए इंडियन मैनेजमेंट ने मोबाइल ऐप शुरू किया ताकि इंडियन स्पॉन्सरिंग आप मोबाइल ऐप से कर सको। सेकंड बेनिफिट ऑफ मोबाइल ऐप कि आप आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी मोबाइल ऐप में से अपलोड कर सको। तो इतना पावरफुल ऐप आपके हाथ में दिया है, एंड्रॉइड के लिए भी है और आईफोन के लिए भी है। तो डजंट मैटर विच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, यू हैव द ऐप रेडी विथ यू। वो ऐप का फायदा उठाओ एंड थैंक द इंडियन मैनेजमेंट बिकॉज इट इज देयर विजन के इंडिया के अंदर स्पॉन्सरिंग किया है जिसको इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग से अलग रखना है। तो दे पूरा इंटरनेट वो ऐप ही अलग कर दिया। तो इंडियन स्पॉन्सरिंग के लिए आप ऐप यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के लिए लेट मी टेल यू हाउ यू कैन स्पॉन्सर इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनली स्पॉन्सर करना है, sorry that was the sorry Rajiv, that was the second question. That was the second question, but I think the first, let's finish with the app, Indian app. On that you can even place an order on the Indian ऑर्डर app. भी प्लेस कर सकते हैं और इमीडिएटली आपके सीसीज भी, पर्सनल सीसीज भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आपके साथ में कोई जुड़ता है तो आपके हर महीने के नए स्पॉन्सर्स कौन है, तो बहुत बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर। तो यू नीड टू गो एंड एक्चुअली एक्सप्लोर द ऐप। तो इंडियन ऐप भी बहुत पावरफुल है, माई फॉर एवर इंडिया जो ऐप है वो भी बहुत पावरफुल है। लेकिन इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग करना है तो डिस्कवर फॉरएवर करके ऐप है जो आप डाउनलोड करके अगर उसमें लॉग इन कर लेते हैं तो आप जो कंट्री में स्पॉन्सर करना चाहते हैं वहां की आपकी लिंक वो ऐप में से आप बना सकते हैं। Wow, fantastic, because that Discover was forever. That was this actually the next question, but you answered that. Also fantastic. So there are no more questions, which is again fantastic concept. I think Mazharuddin asked me how can we get joining link for sponsoring another country. I think I've already answered that. Discover forever. And they can download kar liye. And I think they can download that free, right? Yes, Discover forever is free. सर ज्वाइनिंग लिंक के अलावा उसमें से आप डायरेक्टली ईमेल में भी कर सकते हैं लिंक, इंटरनेशनल लिंक, प्लस यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड पीडीएफ्स देयर। तो डिस्कवर फॉरएवर इज एन इंटरनेशनल ऐप जहां होम कंट्री के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे पावरफुल डायमंड मैनेजर्स और उन लोग के मतलब जो पावरफुल लीडर्स है इंटरनेशनल स्टेज पे, उन लोग के वीडियोस और टेस्टिमनीज मिलेगी और इंटरनेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग्स भी मिलेगी आपको। वो वीडियो सारे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो इट्स अ पावरफुल टूल फॉर गैदरिंग रिसोर्सेज फॉर योर बिजनेस। Wow, fantastic. I mean, Rajiv, you really rocked the show today. Was superb. And guys, I would like to thank सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। और कल और एक सरप्राइज है, कल तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है और उसका डिटेल्स मिलने वाला है। तो कल आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो भी प्रोडक्ट के बारे में, वहाँ मार्केटिंग प्रोडक्ट रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन टुमारो एंड तो कल की सेशन प्रोडक्ट के लिए इज गोइंग टू बी लिटरली धमाका। वो जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी कल। अच्छा, अंकित सिंह ने पूछा लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन दे दिया। कैन आई नॉट साइमन विराक्स राजीव एज राजीव इज द गेस्ट स्पीकर, कैन आई स्पॉन्सर माई सेल्फ इंटरनेशनली और ग्लोबली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सॉरी, कैन आई स्पॉन्सर myself? I don't know why you want to sponsor yourself. I didn't understand this. You will want to sponsor somebody else. Why you want to sponsor yourself? So this question I didn't understand. The question is, out please. Can I sponsor myself internationally or globally through social media platform? You can sponsor yourself. You are already, see, once you become, जो लेवल आपका मार्केटिंग प्लान में हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से आगे, वो सारे लेवल्स इंटरनेशनली आपको हर एक कंट्री में ऑलरेडी वो सेम लेवल पे हो आप, तो आपको अलग से स्पॉन्सरिंग करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली व्हाटएवर लेवल यू आर, इफ यू आर एएस हियर, यू आर एएस इन 160 प्लस कंट्रीज, इफ यू आर मैनेजर हियर, यू आर मैनेजर इन 160 प्लस कंट्रीज। तो आपका लेवल और आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है हर जगह। अगर फिर भी आपको कोई कंट्री में दिक्कत आती है तो all you need to do for international sponsoring is write an email to flpcare@flpindia.net, flpcare@flpindia.net कि मैं फला फला कंट्री में I would like to sponsor, how please register me in that country. That's all. आपका आईडी नंबर भी सेम रहेगा, आपका लेवल भी सेम रहेगा इंटरनेशनली हर एक कंट्री के अंदर। Yeah, I think his question is, if I'm not mistaken, which you explained very well, कि once he becomes business partner, assistant supervisor, I think he qualifies all over the world. Only thing is, as you said, send the email. Now, social media. Now, 1 minute. Now, where's social media? So basically, he might be talking about promoting himself through social media.
you can promote yourself as a brand through social media. Yes, very true, very true. So I think amazing today. You really rocked the show. So thanks a lot, and thanks everybody for coming. Tomorrow, I think 8 o'clock, we're going to rock again, and it's going to be about skincare and products and hair care and much more. So let's rock the day tomorrow. See you tomorrow, guys. All the best. Thanks, Rajiv, and thanks the full team. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. All the best.